हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जिस ट्रांजिस्टर विन्यास में वोल्टेज लाभ अधिकतम होता है वह है, पहला है उभयनिष्ठ आधार, दूसरा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक, चौथा है सभी में समान। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर विन्यास में हम उत्सर्जक धारा का मान लिखते हैं आई बराबर आधार धारा IB प्लस संग्राहक धारा IC। ये सदैव सत्य होता है तथा यहाँ इस सूत्र में जो IB होता है अर्थात आधार धारा का मान, वो दरअसल बहुत ही कम होता है, अर्थात ये IE और IC दोनों से कम होता है। बात करें वास्तविक जीवन की तो ये IB अत्यंत कम होता है। कारण होता है कि जो हमारा आधार होता है वो बहुत ही पतला होता है। अगर हम ट्रांजिस्टर को बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये पहला पिन, दूसरा पिन, ये तीसरा पिन, ये आपका उत्सर्जक है, ये आपका आधार है तथा ये आपका संग्राहक है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ मान लेते हैं IE घुस रहा है, तो इधर से IB निकलेगा तथा इधर से IC। अब यहाँ पे जो ये IE है दरअसल इसका अधिकतम भाग तो इसमें चला जाता है, थोड़ा सा भाग इधर आता है, क्योंकि जो ये आधार है वो बहुत ही पतला रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो जो IE का मान है वो IC से बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है दरअसल उत्सर्जक होता है। जहां पे अभी आपको तीर दिखे समझ जाइए वो उत्सर्जक है। यहाँ पे उत्सर्जक जो है वो उभयनिष्ठ है दोनों तरफ। पहला वाला NPN है, दूसरा वाला PNP है। तो दरअसल जो आपको धारा मिल रही है यहाँ पे, इधर की तरफ IE है, इधर की तरफ IB है तथा इधर की तरफ IC है। अब जो यहाँ पे निर्गत है वो दरअसल निर्गत धारा जो है वो आपकी IC है और जो आपका निवेश धारा है वो IB है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो धारा लाभ का मान लिखा जाता है वो दरअसल बीटा के बराबर होता है और वो हो जाएगा निर्गत धारा जो कि IC है भागे निवेश धारा जो कि IB है। आइए हम समझ लेते हैं उभयनिष्ठ आधार को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरअसल ये जो होता है ये आधार को दर्शाता है। यहाँ पे अगर हम NPN को देखें तो जो आपका उत्सर्जक धारा है वो IE है तथा जो आधार धारा है वो IB है तथा जो आपका संग्राहक धारा है वो IC है। ऐसी स्थिति में जो आपका निवेश धारा है वो दरअसल IE है तथा जो उत्पाद धारा है वो दरअसल IC है। जो धारा लाभ है उसका मान लिख सकते हैं अल्फा बराबर निर्गत धारा जो कि है IC भागे निवेशी धारा जो कि है IE। आइए समझते हैं उभयनिष्ठ संग्राहक को। तो उभयनिष्ठ संग्राहक में आप देख सकते हैं कि ये दरअसल जो है आपका उत्सर्जक है। तो ये इधर धारा जो जा रही है वो दरअसल IE है तथा इधर से इधर आने वाली धारा आपकी IB है और इधर से इधर जाने वाली धारा आपकी IC है, क्योंकि जो IE होता है वो दरअसल IB प्लस IC होता है। इसलिए यहाँ पे आपको जो निर्गत धारा मिल रही है वो है IE, निवेश धारा मिल रही है जो है IB। तो यहाँ पे जो धारा लाभ का मान लिखा जाता है उसे गामा से दर्शाया जाता है और वह बराबर होता है निर्गत धारा जो कि है IE भागे निवेश धारा जो कि है IB। तो ये हो गया गामा। तो यहाँ पे अब हम तीनों लिख लेते हैं। हमारे पास में अल्फा, बीटा तथा गामा है। यहाँ पे जो अल्फा का मान है वो है IC बटे IE, बीटा का मान जो है वो है IC बटे IB तथा गामा का मान देखें तो IE बटे IB। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, समीकरण 1 से हम बोल सकते हैं कि IE जो है वो ज्यादा है IC से। ऐसी स्थिति में अगर आप बीटा और गामा को देखें तो नीचे जो है दोनों में IB है, लेकिन ऊपर बीटा में IC है और गामा में IE। इसलिए जो गामा होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि IE ज्यादा है IC से। वहीं बात करें अगर अल्फा और बीटा की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो IB होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और ऊपर दोनों में समान है IC। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे बीटा है वो ज्यादा है अल्फा से। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो गामा होगा वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीटा है और फिर अल्फा है। ये क्रम हो गया धारा लाभ के लिए। अर्थात सबसे ज़्यादा धारा लाभ होता है जब संग्राहक उभयनिष्ठ हो, फिर होता है जब उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो और सबसे कम जो धारा लाभ मिलता है वो मिलता है जब आधार उभयनिष्ठ हो। वहीं अगर हम बात करें अब वोल्टेज लाभ की, तो दरअसल जो वोल्टेज लाभ होता है वो धारा लाभ का एकदम उल्टा होता है। मान लीजिए कि जब आधार उभयनिष्ठ है उस स्थिति में जो वोल्टेज लाभ हुआ है वो है V अल्फा, जब उत्सर्जक उभयनिष्ठ है तब वोल्टेज लाभ है V बीटा तथा जब संग्राहक उभयनिष्ठ है उस स्थिति में वोल्टेज लाभ V गामा है। ऐसी स्थिति में इसका क्रम हो जाएगा ऊपर वाले का उल्टा। ये हो गया विभव लाभ के लिए क्रम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक वोल्टेज लाभ तब होगा जब आधार उभयनिष्ठ हो तथा सबसे कम वोल्टेज लाभ तब होगा जब संग्राहक उभयनिष्ठ हो। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि सबसे अधिक वोल्टेज लाभ किस स्थिति में होगा, तो वो दरअसल होगा आधार जब उभयनिष्ठ होगा तब। आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा A ऑप्शन है वो सही जवाब है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।